पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान के पास थोड़ी सी ज़मीन थी। उस ज़मीन में वो फसल उगाया करता था। फसल उगाने के बाद वो बाज़ार में उसे बेचता था। जो पैसे उससे मिलते थे उसी पैसे से उसका और उसकी पत्नी का जीवन यापन चल रहा था। ऐसे ही एक बार किसान जब अपने फसल को लेके बाज़ार में पहुंचा और उसने वहाँ जब अपने फसल को बेचा तो उसे बड़ा अच्छा मुनाफा हुआ। उसे अपने फसल के बदले में पूरे 20 सोने के सिक्के मिले। बाज़ार से सोने के सिक्के लेके एक पोटली में बांध के वो घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। उसने सोचा क्यों ना भगवान को मैं शुक्रिया अदा करते हुए चलूं। ये सोचते हुए वो पास में जो नदी बह रही थी उसमें नहाने के लिए उतर गया, ताकि वो नहा धो के और भगवान की पूजा करके और तब भगवान का आशीर्वाद ले। कपड़े उतार कर पैसे का जो उसने थैला बना के रखा हुआ था उसे भी उसने वहीं रख दिया किनारे पर और नदी में नहाने के लिए उतर गया। नहा रहा था वो कि तभी पास से ही एक गरेड़िया यानी बकरी और भेड़ों को चराने वाला एक आदमी जा रहा था। वो भी उसी के गांव का था। उसने उसे नहाते हुए देखा और उसके कपड़े भी किनारे पे देखा। तभी उसकी नज़र उस पोटली पर पड़ी जिस पोटली में उसने सोने के सिक्के रखे हुए थे। उस गरेड़िए का मन खराब हो गया और उसने वो पोटली चुरा ली। वो पोटली लेके आगे बढ़ गया, लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि अगर मैं पकड़ा गया तो सब मुझे चोर कहेंगे और सभी जान जाएं कि मेरे पास ये पैसे तो हो नहीं सकते। तो इस डर से उसने आगे जाके एक सूखा कुआं था, उस सूखे कुएं में उसने वो पोटली फेंक दी और उसने ये तय किया कि मैं थोड़ी देर के बाद आके ये पोटली ले जाऊंगा। और वो वहाँ से चला गया। उधर किसान जब नहा के नदी से बाहर आया तो उसने अपने कपड़े पहनने शुरू किए। तभी उसने देखा कि उसकी पोटली तो वहाँ है ही नहीं। वो हैरान परेशान इधर उधर ढूंढ रहा था। अभी वो कुर्ता अपना पहनने ही वाला था कि तभी बहुत तेज़ की आंधी चलने लग पड़ी और वो अपने पोटली को इधर उधर ढूंढता रहा। बाकी के कपड़े तो उसने पहन लिए थे, पर जब वो अपना कुर्ता पहनने ही वाला था कि हवा की वजह से उसके हाथ से उसका कुर्ता छूट गया और उड़ने लगा। वो उस कुर्ते के पीछे भागता गया और वो कुर्ता संयोगवश उसी कुएं में जा गिरा जिस कुएं में उस गरेड़िए ने पोटली छिपाई थी। जब वो किसान अपना कुर्ता लेने के लिए कुएं में उतरा तो उसने देखा, अरे मेरी पोटली तो यहाँ पड़ी है। और जब उसने उसे खोल के देखा तो उसमें पूरे 20 सोने के सिक्के निकले। तो उससे लगा कि ये तो मेरी ही पोटली है और वो उसे लेके घर आ गया। घर पहुंच के उसने अपनी पत्नी से ये सारी बातें बताई। पत्नी ने कहा कि भगवान हमारे साथ है, तुम इतने मेहनती हो और ईमानदार हो, तुम्हारी ईमानदारी के बारे में पूरे गांव में लोग जानते हैं। तो भगवान ने तुम्हारे ही पैसे तुम्हें वापस दिए हैं। लेकिन किसान ने कहा कि लेकिन मैंने तो पोटली वहाँ किनारे पर रखी थी, वहाँ कैसे पहुँच गई। कि तभी जो गरेड़िया था वो उसके दरवाजे पे आया। गरेड़िया कुएं में जाके देख के आ चुका था। वहाँ जब उसे पोटली नहीं मिली तो वो समझ गया था कि ज़रूर पोटली कहीं और चली गई या शायद किसान को ही मिल गई वापस। ये पता करने के लिए ही वो किसान के घर पहुंचा था। उसने किसान को आवाज़ लगाई। किसान बाहर आया और उसने बड़े दुखी मन से कहा, पता है मैंने अपने पूरे जीवन की कमाई इकट्ठा करके कुएं में रखा था। तो किसान ने कहा, अच्छा कौन से कुएं में। तो उसने कहा, गरेड़िए ने जानबूझकर वो झूठ बोल रहा था। उसने कहा कि मैंने
अपने पूरे जीवन की कमाई से 20 सोने के सिक्के इकट्ठे किए थे और उन्हें मैंने पोटली में बांध के हमारे गांव के बाहर मंदिर के पास जो कुआं है ना, सूखा कुआं, वहीं रखा था। पर आज जब मैं लेने पहुंचा तो वो वहां था ही नहीं। तो किसान ने कहा, अच्छा, वो पोटली तुम्हारी थी? तो गरेडिए ने कहा, हाँ हाँ, मेरी ही थी, तुम्हें मिली है क्या? तो किसान ने कहा कि अरे हाँ, मैं वहाँ, मेरा कुर्ता उड़ के चला गया था कुएं में, तो मैं उसे लेने पहुंचा तो मुझे वो पोटली मिली है। और घर से जाके वो पोटली किसान लेके आया और उसने वो पोटली गरेडिए को दे दी। गरेडिया मन ही मन बड़ा खुश हुआ, क्या चाल चली है मैंने, इसी के पैसे इसी से ले आया मैं। बड़ा ईमानदार बनता है बुद्धू कहीं का। ऐसा मन ही मन सोचते हुए गरेडिया वहां से चला गया। अब गरेडिये ने क्या किया कि उसने सारे सोने के सिक्कों को, उसके पास एक डंडा था जिसे लेके वो अपने बकरियों और भेड़ों को चराता था। वो डंडा अंदर से खोखला था। उसने डंडे का एक हिस्सा खोल के उसमें सारे के सोने के सिक्के उसमें डाल दिए और फिर डंडे का जो मुंह था, जो खुला भाग था, उसे उसने दूसरे लकड़ी के हिस्से से बंद कर दिया। और क्योंकि वो डंडा हमेशा उसके पास ही होता था तो अब उसे चोरी होने का डर नहीं था। उधर किसान जब अपने घर वापस गया तो उसकी पत्नी बड़ी नाराज हुई। उसने कहा कि ये क्या बात हुई, गरेडिये का पैसा है, ये तुम कैसे जानते हो? तुम्हारा पैसा भी तो चोरी हुआ था ना। तो किसान ने कहा, अरे भगवान, कोई बात नहीं, गरेडिया कह रहा था कि उसने पैसे वहां छिपाए थे तो शायद वो उसी का हो सकता है मेरे पैसे किसी और ने चुरा लिए हो। अगर ऊपर वाले ने चाहा और उसकी मेरे ऊपर कृपा हुई तो मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। किसान की पत्नी ने कहा, छोड़ो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, मैं जा रही हूँ जंगल में लकड़ियाँ चुनने, अभी आऊँगी तब खाना पकाऊंगी। ये कहते हुए किसान की पत्नी गुस्से में जंगल की ओर चल पड़ी लकड़ियाँ चुनने। उधर गरेडिया जो था उसने सोचा कि मैं ये डंडा लेके हमेशा इधर उधर घूमता रहूँगा, बकरियां भेड़ चराता रहूँगा, ये डंडा तो मेरे पास रहेगा, मुझे इस पैसे को खर्च करने के लिए तरीके ढूंढने होंगे। और ये सोचता हुआ वो मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था और वो भी अपने बकरियों को और भेड़ों को लेके पहाड़ी के ऊपर चला गया था। अपने ख्यालों में खोया हुआ गरेडिया बहुत सारे सपने देख रहा था कि तभी उसका पैर फिसला और उसका डंडा उसके हाथ से छूट के झरने में जा गिरा जो पहाड़ी से नीचे गिर रहा था। अब झरने में डंडा गिरा जो, तो गरेडिया हैरान, हाँ सारे पैसे चले गए, लेकिन झरना बहुत नीचे तक था। गरेडिये के लिए एकदम से पहाड़ से नीचे उतरना संभव नहीं था। वो भाग रहा था ताकि वो जल्दी से जल्दी डंडे को पकड़ ले। उधर किसान की पत्नी लकड़ियां चुनने के बाद नदी के किनारे पानी पीने के लिए बैठ गई। लकड़ियां उसने चुन ली थी, अब वो घर जाने वाली थी। जैसे ही वो पानी पी रही थी तभी वो डंडा बहता हुआ उसके पास आया। किसान की पत्नी ने डंडे को देखा और कहा, लो, एक लकड़ी और मिल गई, ये भी मेरे काम आएगी। और वो लकड़ियों के गट्ठर के साथ उस डंडे को भी लेके अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने किसान से कहा, देखो, ज़रा लकड़ियों के टुकड़े कर दो, मुझे आग जलाना है। ये कह के वो अंदर चली गई और किसान कुल्हाड़ी से लकड़ियों के टुकड़े करने लग गया। तभी अचानक से जैसे ही किसान ने उस डंडे के ऊपर कुल्हाड़ी चलाया, उस लकड़ी के टुकड़े हुए और अंदर से निकले सोने के 20 सिक्के। ये देखकर किसान हैरान रह गया। उसकी पत्नी जब बाहर आई वो भी हैरान रह गई। उसने कहा, देखो,
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल गए हैं। किसान और किसान की पत्नी दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया और उन्हें उनका पैसा वापस मिल गया।